हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर स्टडी सेंटर। आज के इस धमाकेदार सेशन में हम आपको पढ़ाने वाले हैं द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2। ठीक है ना। तो प्रश्नावली 4.2 में उदाहरण नंबर 3 है, गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो इस प्रश्नावली के कुछ सवाल हम आपको बता चुके हैं। ठीक है ना, जिसको आप पिछली वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए तो पिछली वीडियो डली है, तो आप उनको जैसे ही टच करेंगे तो आपको वो वीडियो दिखाई देगी। ठीक है ना। तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, पर वीडियो में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डला है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 3 है कि गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। जैसे हम बहुपद में शून्य ज्ञात करते थे, उसी तरह हम इसमें क्या ज्ञात करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर जो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक, तो चलिए सवाल पर चलते हैं। कह रहा है कि 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2x² - 5x + 3 = 0। इसमें क्या होता है ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c = 0, जिसे हम मानक रूप कहते हैं या व्यापक रूप। परीक्षा में एक नंबर में पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप बताइए, तो आप क्या बताओगे, ax² + bx + c = 0। ये जो क्या है, a b c वास्तविक संख्याएं हैं, या कहें कि a b गुणांक है और c है आपका अचर पद। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पहला काम क्या होता है इस तरह के सवालों में कि a और c का क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए a यानी x² का गुणांक कितना है, 2, यानी a × c, एक कितना है, 2, तो यहाँ पर 2 × c यानी आखिरी वाला पद क्या है, 3, तो 2 तिहाई 6, गुणा करने पर कितना आए, 6 आना चाहिए। दूसरा काम क्या है कि ये जो मध्य पद दिख रहा है आपको -5x, तो इसे हमें दो पदों में डिवाइड करना, बांटना है। ठीक है ना। तो इसको ऐसा बांटें या जोड़ें या घटाएं कि -5x आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए भैया, 6 आना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। जब ये दो चीज़ आप ध्यान दोगे तभी आपसे ये सवाल हल हो पाएगा। ठीक है ना। तो देखिए 6 का हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, यानी ये काहे में बटे टूटेगा, -5x आपका काहे में टूटेगा, तो समझ लीजिए कि -5x टूटेगा 2 और 3 में। ठीक है ना, 2 और 3 में टूटेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं -2x और -3x। आया समझ में। -5x बराबर है किसके, -2x -3x। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, यानी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर आपको। तो -2x और -3x ऋणात्मक संख्याएं जुड़ेंगी, तो 3 2 5x -5x। ठीक है ना। ऐसे नहीं समझ में आता। जैसे मान लीजिए किसी से मैंने 2 रुपये उधार लिया है, ठीक, तो क्या कहलाएगा, ऋण कहलाएगा ना, क्योंकि हमें उसको लौटाना पड़ेगा। फिर किसी व्यक्ति से हम 3 रुपये उधार लेते हैं, तो यानी कितना हो जाएगा, 3 2 5x, यानी कर्जा यानी ऋण हमारे ऊपर कितना हो जाएगा, -5x हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। तो यहाँ पर -5x को हम विभक्त कर सकते हैं -2x और -3x में। आया समझ में। अब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे -2 × -3, तो ये जाएगा +6, माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुणे में। समझ में आया। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 2x² - 2x -3x + 3 = 0। इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, -3x लिख सकते हैं, फिर -2x लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब देखिए हमें कॉमन लेना है इस दो पद में और इस दो पद में कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2x², तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 2x² यानी 2 × x × x, फिर -2x -1 × 2 × x। कॉमन क्या आएगा आपका, तो यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा और 2 कॉमन आ जाएगा।
तो यहाँ पर कॉमन क्या ले रहे हैं हम 2x, तो 2x कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा आपका x माइनस 1। आया समझ में। फिर इसमें कॉमन लीजिए आप, तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 1। अब आप बोलोगे कि सर जी यहाँ पर तो प्लस है, परंतु यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं। तो जब माइनस कॉमन ले रहे हैं तो जो प्लस है तो वो माइनस में बदल जाएगा, या यहाँ पर अगर माइनस होता तो कहाँ बदल जाता, प्लस में बदल जाता, चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0। देखिए पूरे से कॉमन लीजिए, x माइनस 1 पूरे से हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक, अब हमें निकालने को क्या कहा है, मूल कहा है कि मूल निकालना है आपको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मूलों के लिए जब x माइनस 1 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा x बराबर 1, यानी पहला मूल क्या आ जाएगा 1। फिर दोबारा 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा आपका 2x बराबर प्लस 3, माइनस 3 था पक्षांतरण हुआ तो प्लस 3 हुआ, तो ये हो जाएगा x बराबर 3/2। तो ये दूसरा मूल हो गया, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे कि अतः द्विघात समीकरण के अभीष्ट मूल क्या क्या हो जाएंगे 1 3/2। ये आ गया आपका प्यारा सा आंसर। ठीक, तो कुछ इस तरह आपको इस सवाल को हल करना है जिससे आपको पूरा नंबर मिले। 3 मार्क्स का पूछा जाएगा इस चैप्टर से, तो 3 नंबर में कोई कटौती ना हो, तो इस तरह आपको ये सवाल प्रस्तुत कर देना है, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके मित्र, दोस्त, रिलेटिव का भी भला हो सके, ठीक है ना। और कुछ इसी तरह का हम सवाल लेके आएंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।